ओके, तो आज हम गॉस थ्योरम करेंगे। गॉस थ्योरम तो जैसे मैं पिछले क्लास में बोला कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से 3 नंबर का क्वेश्चन श्योर आता है। तो गॉस थ्योरम का डेफिनेशन, लेट अस राइट द डेफिनेशन। इट states that the total flux through a closed surface is 1 by epsilon naught times the net charge enclosed by the closed surface। इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है। तो जो आपने डेफिनेशन में लिखा है उसका मैं मतलब बता दे रहा हूँ। और मैथमेटिकली वी कैन राइट पाई ई, that means electric flux, or electric flux E dot ds is q by epsilon naught। तो ये इसका स्टेटमेंट है। तो ये एक्चुअली बोल क्या रहा है, मान लीजिए हमारे पास एक चार्ज है, हम इस चार्ज को एक क्लोज सरफेस में एनक्लोज कर लेते हैं। लेट अस से सिंप्लिसिटी के लिए एक स्फीयर के अंदर हम एनक्लोज कर लेते हैं। तो गॉस लॉ बोलता है कि इस स्फीयर से या इस क्लोज सरफेस से जितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा वो हर समय 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स टोटल चार्ज एनक्लोज्ड के बराबर होगा। मतलब यहाँ से जो लाइंस निकलेंगी इस सरफेस से, इलेक्ट्रिक लाइंस, जो भी इलेक्ट्रिक लाइंस यहाँ से निकलेगी वो हर समय, अगर इसका फ्लक्स आप कैलकुलेट करिएगा तो फ्लक्स विल बी 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज एनक्लोज। मतलब इस सरफेस के अंदर जो चार्ज एनक्लोज होगा उसका 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स। तो इसमें याद रखने वाली बात यह है कि जो फ्लक्स है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द सरफेस। पहला पॉइंट, फ्लक्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द सरफेस। कहने का मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर मान लीजिए आपने इतना बड़ा स्फीयर ना लेकर के, बड़ा स्फीयर ना लेकर के आपने छोटा स्फीयर ले लिया लाइक दिस, तो इसमें से भी उतना ही फ्लक्स निकलेगा q बाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो इसलिए बोल रहे हैं फ्लक्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द सरफेस। आप कैसे सरफेस चूज करते हैं इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है। ओके, नंबर 2, और ये जो फ्लक्स है दैट डिपेंड्स ऑन द मीडियम। फ्लक्स डिपेंड्स ऑन द मीडियम, मतलब कैसे मीडियम में आपने चार्ज को रखा है इसके ऊपर भी फ्लक्स डिपेंड करता है। अगर आप एयर एज अ मीडियम लेते हैं तो इट विल बी q बाई एप्सिलॉन नॉट। और अगर मान लीजिए कोई और मीडियम हो जाता है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k है, इफ k इक्वल्स टू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम, अगर मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k है तो जो फ्लक्स होगा उस सरफेस से वो हो जाएगा q बाई k एप्सिलॉन नॉट।
मतलब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं पाई नॉट बाई के। तो फ्लक्स में ये अंतर आ जाता है। तो ये होता है हमारा गॉस थ्योरम। इसमें एक बात याद रखिएगा कि गॉस थ्योरम कभी भी सरफेस, ओपन सरफेस के लिए नहीं लगता। ओपन सरफेस कहने का मतलब, अगर मान लीजिए चार्ज यहाँ पर प्लेस डाउन किया है मैंने, और इसको कोई भी बॉडी या कोई भी सरफेस एनक्लोज नहीं करता है, तो गॉस थ्योरम नहीं लग सकता है। गॉस थ्योरम लगाने के लिए इस चार्ज को वेल एनक्लोज होना पड़ेगा सिमेट्रिक बॉडी या सिमेट्रिक सरफेस के अंदर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपनी तरफ से एक सरफेस ड्रॉ कर लेते हैं, दैट इज इमेजिनरी सरफेस। ये सरफेस हर समय हमारा इमेजिनरी सरफेस होता है। और याद रखिएगा दिस विल बी अ सिमेट्रिक बॉडी। या तो वो स्फेयर हो सकता है, या सिलेंडर हो सकता है, या क्यूबॉइड हो सकता है, लाइक दिस। सिमेट्रिक होना बहुत जरूरी है। तो ये जो आपका सरफेस है, जो आपने इमेजिनरी सरफेस यहाँ पर ड्रॉ किया, दिस वन इज नोन एज गॉसियन सरफेस। दिस वन इज नोन एज गॉसियन सरफेस। ये किसके नाम से जाना जाएगा? गॉसियन सरफेस के नाम से जाना जाता है। तो फिर से मैं बोल रहा हूँ कि अगर चार्जेस ओपन में है तो सब गॉस थ्योरम लगाने के लिए आपको उस चार्ज को वेल एनक्लोज करना होगा किसी भी सिमेट्रिक बॉडी के अंदर। और एक बात, अच्छा मेरे को याद आएगा तो मैं बोलूँगा, भूल गया अभी, याद नहीं आ रहा है। अच्छा, तो ये था आपका गॉस थ्योरम। अच्छा, इसका प्रूफ आपके सिलेबस में नहीं है, बट स्कूल में कभी कभी एग्ज़ाम होता है तो इसका प्रूफ आपको पूछ देता है, तो इसलिए प्रूफ भी करके रख लीजिए। तो इसका प्रूफ, मान लीजिए हमने एक गॉसियन सरफेस लिया, उसके सेंटर में हमने चार्ज प्लेस डाउन किया। तो हम क्या करेंगे, इस सरफेस में एक इन्फिनाइटली स्मॉल एरिया ले लेंगे। मान लीजिए इस सरफेस का रेडियस है स्मॉल आर, और ये जो मैंने एरिया लिया है दैट इज ds। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रिक लाइंस निकलेगी वो ऐसे डायरेक्टेड होगी ई वेक्टर, और नॉर्मल टू द सरफेस विल बी डायरेक्टेड अलोंग द ई वेक्टर। ओके, तो यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं, हेयर इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल्स टू लूप इंटीग्रल ऑफ ई ds वेक्टर। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने जो डॉट प्रोडक्ट किया है वहाँ पर क्या हो जाएगा, ई ds cos 0 डिग्री, क्योंकि एन कैप और ई वेक्टर में कितना एंगल बन रहा है, 0 डिग्री का एंगल बन रहा है। और यहाँ से ई तो कांस्टेंट है, उसको मैं बाहर निकाल लूँगा, और सरफेस वाइज इंटीग्रेशन ऑफ ds। और अगर आप ds को इंटीग्रेट करिएगा तो आपको क्या मिलेगा, कर्व्ड सरफेस एरिया मिलेगा। तो ये हो जाएगा e इंटू 4 पाई r²। और इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑलरेडी एक चार्ज के चलते हमने फॉर्मूला निकाला है, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई r² इंटू 4 पाई r²। तो 4 पाई पेन थ्रू r² पेन थ्रू, तो यहाँ पर बचा आपका q बाई एप्सिलॉन। तो ये है आपका LHS। तो जो आपका गॉस लॉ था उसका ये प्रूफ है, सिंपल।